Hello and welcome back once again in another session of पार्टनरशिप अकाउंटिंग। देखिए, अभी तक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालना सीख लिया है। अब आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड, वो रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि किस तरह से ख्याति को या गुडविल को ट्रीट किया जाता है जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो। और सेम यही कंसेप्ट रहेगा अगर इन केस हमें डेथ ऑफ अ पार्टनर का केस भी आता है तो इसलिए मैं दोनों को साइड बाय साइड चलाऊंगी क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट एक ही है। तो गुडविल इज अर्न्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। देखो, जो पार्टनर्स बिजनेस चला रहे हैं, फर्म चला रहे हैं, उन सबकी मेहनत की वजह से गुडविल अर्न होती है। तो सिंस अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स विल बी एक्यूरिंग ड्यू टू द प्रेजेंट गुडविल, अब जो रेपुटेशन, जो गुडविल हमने एट प्रेजेंट अर्न की है, उसी के मद्देनजर, उसी नेम एंड फेम की वजह से हमें कुछ टाइम के लिए, आने वाले कुछ सालों में, मतलब जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट्स अर्न होंगे, वो भी उसी गुडविल, उसी रेपुटेशन, उसी नेम एंड फेम की वजह से हमें अर्न होंगे। तो इसलिए इसका मतलब जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसने भी तो अपना कोई ना कोई योगदान तो दिया ही है ना गुडविल को कमाने में, नेम फेम बनाने में, मार्केट में रेपुटेशन कमाने में। तो इसका मतलब चाहे वो छोड़कर जा रहा है, लेकिन उसके द्वारा कमाई हुई गुडविल हमें आने वाले कुछ सालों में ज्यादा प्रॉफिट्स, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, सुपर प्रॉफिट्स अर्न करने में मददगार साबित होगी। तो इसलिए जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, या अगर डेथ हो गई है तो डिसीज्ड पार्टनर जो होगा वो अब फ्यूचर में तो प्रॉफिट शेयर कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए उन्हें कंपनसेट करना जरूरी है। इसलिए देखते हैं कि गुडविल की ट्रीटमेंट अगर रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर का केस हो तो किस तरह से की जाएगी। जो मैंने अभी अभी आपको ये सारा का सारा समझाया है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैंने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर लिखा है। तो ख्याति सभी मौजूदा साझेदारों के परिश्रम के फलस्वरूप कमाई जाती है, क्योंकि गत वर्षों, मतलब आने वाले सालों में जो भी लाभ कमाए जाएंगे वो इसी ख्याति के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होंगे। इसलिए लेकिन जो अवकाश ग्रहण, मतलब रिटायर होने वाला, और मृत्यु यानी कि डेथ वाला जो पार्टनर होगा, उसके केस में क्या होगा कि उस साझेदार को वो लाभों के रूप में तो प्राप्त नहीं होंगे, तो इसलिए उसे कुछ ना कुछ भुगतान करना जरूरी है। तो देखते हैं कि क्या भुगतान करना जरूरी है। देखो, सबसे पहले ये एक जर्नल एंट्री है, सिंपल सी ये जर्नल एंट्री है, जो जिस वक्त पार्टनर रिटायर होगा या उसकी डेथ होगी तो उस केस में ये जर्नल एंट्री पास की जाएगी। बहुत ही आसान सी जर्नल एंट्री है। मैं आपको कहूंगी आप रिकॉल कीजिए जो आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम समझा है, हमने उस वक्त क्या समझा था, या जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के टाइम समझा था, हमने उस वक्त समझा था कि जिनको गेन हो रहा है, मैंने आपको सिंपल सा एक फंडा समझाया था, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। देखो, इस केस में भी तो यही हो रहा है ना, जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है वो एक तरीके से सैक्रिफाइस कर रहा है ना, कि वो अब आने वाले प्रॉफिट्स में हिस्सा नहीं ले पाएगा। और जो पार्टनर्स बच गए हैं, हमने गेनिंग रेशोज निकालना सीखा है ना रिटायरमेंट के केस में या डेथ के केस में अभी तक, तो इसका मतलब जो पार्टनर्स कंटिन्यू करते होते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको गेन हो रहा है ना। आपको आपकी बुक्स में ज्यादातर ये एंट्री कुछ इस तरह से लिखी हुई होगी, एडमिशन में नए तरीके से लिखी हुई होगी, लेकिन बेसिक लॉजिक, बेसिक फंडा वही है जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के केस में समझा था। तो इसलिए नया कुछ क्यों समझकर आप कंफ्यूज होना, आपके लिए कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो सिंपल सी बात यह है, आप यही चीज याद रखो कि जिसको गेन हो रहा है हमने उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि रिटायरमेंट के केस में जो एग्जिस्टिंग, जो बच जाते हैं, जो कंटिन्यू करते हैं, वो गेन कर रहे होते हैं ज्यादातर केसेस में, तो इसलिए हम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं। और जो छोड़कर जा रहे हैं, चाहे तो रिटायरमेंट के केस में जा रहा हो या डेथ
की वजह से पार्टनर छोड़कर जा रहा हो, तो उस केस में उन्हें क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, बिकॉज दे आर सेक्रीफाइसिंग। फर्म छोड़कर जाना सेक्रीफाइस करना है, तो इसलिए उन्हें क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब जैसे हमने एडमिशन के केस में किया था कि हम सेक्रीफाइसिंग रेशो के हिसाब से बांटेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर गेनिंग रेशो। तो मैं फिर से इसीलिए यही कहूंगी आपको कि अगर आपको ये कंसेप्ट याद है तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनमें गेनिंग रेशो के हिसाब से हम बांट देंगे अमाउंट को, और जो रिटायर होने वाला पार्टनर है उसमें याद रखना है कि सिर्फ उसके शेयर के हिसाब से एंट्री आनी चाहिए, फर्म की गुडविल वाली अमाउंट के साथ एंट्री नहीं आनी चाहिए। जैसे हमने एडमिशंस वगैरह के केस में इसी तरीके से किया है ना कि जो नया पार्टनर आता था उसके हिस्से के हिसाब से हम एंट्री पास करते थे, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी जो रिटायर हो रहे हैं सिर्फ उनके हिस्से को हमने कंसीडर करना है। अब देखो बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास एक और कंसेप्ट है, अगर गुडविल का खाता बुक्स में ऑलरेडी मौजूद हो, विद्यमान हो या अपीयर कर रहा हो, तो उस केस में क्या होगा। देखो मैंने बहुत ही सिंपल सी फॉर्म में लिखा है कि जिस तरह से हमने एडमिशन के केस में समझा है बिल्कुल वही सेम एंट्री पास होगी। हमने क्या समझा था, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आपको यही समझाया था ना मैंने कि गुडविल अकाउंट हमारी एसेट है, हम उसे एसेट साइड पर शो करते हैं। अगर अब उसे राइट ऑफ करना है तो एसेट्स को क्या करना है, उल्टा कर देना है, यानी कि क्रेडिट कर देना है। तो बदले में क्या डेबिट हो जाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं। अब आपको आपकी बुक्स में यहां ओल्ड की जगह पर ना ऑल लिखा हुआ मिलेगा। देखो जब मैंने ओल्ड पार्टनर बोल दिया तो ओल्ड पार्टनर्स में वो रिटायर होने वाला या जिसकी डेथ हो गई है वो पार्टनर भी तो मौजूद ही है ना। तो इसका मतलब हम अगर वही अपना कंसेप्ट याद रखें जो हमने एडमिशन के केस में समझा है, वो ही सेम कंसेप्ट चल सकता है कि हमने पुराने पार्टनर्स को उनकी पुरानी रेशो के हिसाब से डेबिट कर देना है और गुडविल के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है। कौन से केस में करना है, अगर कोई गुडविल का खाता ऑलरेडी बुक्स में अपीयर कर रहा हो तो जितना मैंने अभी तक आज के इस सेशन में आपको मैंने समझाया है, रेस्ट देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वही है। अगर आपको नहीं गुडविल की अमाउंट दे रखी है तो आपने वो तीनों के तीनों केसेस समझे हैं कि किस तरह से गुडविल कैलकुलेट की जा सकती है, एवरेज प्रॉफिट के केस में, सुपर प्रॉफिट के केस में, या कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज कर। तो वो बेसिक फंडा वही का वही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो यहाँ पर ही हमारा ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब हमें जो करना है वो सिर्फ इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। आज मैंने 2 सिंपल से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ मुश्किल काम नहीं है उनमें, बहुत ही आसान है। तो जल्दी से फटाफट से समझते हैं, देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या हैं और उनको किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाएगा। देखिए आज के लिए जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो सबसे पहला क्वेश्चन उसमें से है क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट। बुक वही है सेम जो मैं ऑलरेडी बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि मेरे पास डीके गोयल की बुक है। अशोक, राकेश एंड मुकेश वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1। 3 पार्टनर्स हैं और तीनों की रेशो आपको बता रखी है। 1 अप्रैल 2018 को गुडविल कितनी वैल्यू की जाती है वो आपको बता रखी है। इसका मतलब आपको गुडविल तीनों मेथड्स में से किसी भी मेथड को यूज कर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको गुडविल की वैल्यू बताई हुई है। आगे आपको क्या बता रखा है कि देयर बीइंग नो अकाउंट फॉर इट इन दी बुक्स, यानी कि बुक्स में मौजूद नहीं है गुडविल का खाता। ऑन दिस डेट राकेश रिटायर्ड। कौन रिटायर हुआ है, राकेश। तो अशोक, राकेश और मुकेश में से ये जो मिडल वाला यानी कि राकेश है वो पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है। क्या आपको इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है, कोई नई रेशो गिवन है? तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और
गेनिंग रेशोज निकालना सीखा है अभी तक इस चैप्टर में, तो उसमें हमने क्या समझा था कि जब हमें कोई और इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तो बचे हुए पार्टनर्स का जो शेयर होता है वही न्यू रेशो होती है और वही गेनिंग रेशो होती है। तो हमने सिंपल सी एक जर्नल एंट्री पास करनी है जिसमें हमने गुडविल को रिकॉर्ड करना है, मतलब गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट जो कि पेज नंबर 5.111 पर मेरे पास अवेलेबल था। मेरे पास जो डीके गोयल की बुक है वो सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। अशोक, राकेश और मुकेश 3 पार्टनर्स थे। राकेश रिटायर हो गया था, बचे थे अशोक और मुकेश, और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कंसेप्ट कि न्यू रेशो और गेनिंग रेशो यही सेम आ जाएगी। अब देखिए गुडविल थी 3 लाख। अभी अभी हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है कि जो गुडविल की ट्रीटमेंट देनी है उसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है उसके शेयर ऑफ गुडविल के अकॉर्डिंगली हमने ट्रीटमेंट देनी है। तो देखो राकेश का शेयर कितना था 2/5, समेशन लेते हैं ना, तो 2/5 अगर हम 3 लाख का कैलकुलेट करेंगे तो राकेश का शेयर कितना आ जाएगा 1,20,000। अब देखो जर्नल एंट्री किस तरह से पास की जाएगी इसकी। देखो 1 अप्रैल मैंने इसी तरीके से लिख दी है ये जर्नल एंट्री, लेकिन आपने प्रॉपर जर्नल का परफॉर्मा बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट वाला, फिर उसके बाद इस जर्नल एंट्री को अटेम्प्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर जर्नल एंट्री कैसे होगी। अभी अभी मैंने आपको समझाया है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो जा रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो मौजूद है उन्हें ये देखो गेन हो रहा है 2:1 की फॉर्म में। तो हमने क्या करना है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स को, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देना है और रिटायरिंग पार्टनर को यानी कि सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को क्रेडिट कर देना है। तो अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राकेश कैपिटल अकाउंट। राकेश के खाते में 1,20,000 जो हमने यहाँ पर उसके शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया है वो आ जाएगा, और 2:1 में यानी कि 2/3 एंड 1/3 की कैलकुलेशन अगर हम करेंगे 1,20,000 की, तो अशोक के कैपिटल को 80,000 से डेबिट कर दिया जाएगा एंड मुकेश के कैपिटल को 40,000 से डेबिट कर दिया जाएगा। आई होप कि ये सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। दिस इज द एडजस्टमेंट फॉर द गुडविल। अब देखते हैं एक और छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 17 ही है। ए, बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन दी रेशो ऑफ 4:3:2। 3 पार्टनर्स हैं और तीनों की रेशो आपको बता रखी है। गुडविल इज अपीयरिंग, अब देखो कौन सी गुडविल आई है, ये जो बुक्स में अपीयर होती है, हो रही है। अपीयर होना मतलब विद्यमान होना। तो 42,000 की गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट करता है। सी रिटायर हो रहा है, और जब सी रिटायर हो रहा है तो गुडविल की वैल्यूएशन, दिस वाज अपीयरिंग एंड ये वैल्यूएशन वाली गुडविल है। कितनी वैल्यू की गई है गुडविल को, कितना वैल्यूड किया गया है 63,000 पर। हमने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। लेकिन उससे पहले मैं एक बार जरूर फिर से आपको कहना चाहूंगी कि प्लीज ये जो आंसर आपको हिंट में दे रखा है इसे जरूर नोट कीजिए, ताकि आप क्रॉस चेक कर सकें कि हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो कुछ इसी तरीके से सॉल्व हुआ है या नहीं। देखिए आपको तीनों पार्टनर्स की ओल्ड रेशो बता रखी थी। सी रिटायर हो रहा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो बिल्कुल अर्लियर क्वेश्चन की तरह ही ए और बी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं और उनकी बची हुई रेशो ही उनकी न्यू रेशो और गेनिंग रेशो बन जाएगी। अब देखो जो गुडविल अपीयर हो रही थी 42,000 वाली, अभी अभी हमने ये भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है कि जो गुडविल बुक्स में शो होती है, अपीयर होती है, उसे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है। तो देखो मैंने ऑल पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स तीनों में ए बी सी में कौन सी रेशो में 4:3:2 में जब मैंने 42,000 को बांटा तो ये पॉइंट्स में आ रहा था, तो मैंने ये थोड़ा सा राउंड ऑफ करके लिख दिया है। 18,667 ए की कैपिटल में आ जाएगा, बी की कैपिटल में 14,000 एंड सी की कैपिटल में 9,333 हमारे पास इस गुडविल को, जिसको हमने अपीयर कर रही थी, राइट ऑफ करना है, इसकी कुछ ट्रीटमेंट इस तरह से हो जाएगी।
अब बचती है बारी इस गुडविल की जिसे वैल्यू किया गया था जब सी रिटायर हो रहा था तब। 63,000 ये फर्म की गुडविल की वैल्यू थी। हमने सी का शेयर कैलकुलेट करना है। सी का शेयर 2/9 है, तो 2/9 जब कैलकुलेट करेंगे तो सी का शेयर कितना आ गया 14,000। मैं फिर से कह रही हूं, फर्म की गुडविल को नहीं, हमने जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल से ट्रीटमेंट देनी होती है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना उसकी शेयर गुडविल का है। 14,000 से हम अब जर्नल एंट्री पास करेंगे जो कुछ इस तरह से होगी, जिसमें ए और बी को हम गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंगली डेबिट करेंगे। और गेनिंग रेशो कितनी थी 4:3। तो 4:3 के अकॉर्डिंगली अगर हम 14,000 को डिवाइड करें तो देखो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 4/7। तो कैलकुलेट करके देख लीजिए, दिस इज 2000 मल्टीप्लाई 4 आपके पास 8,000 ए में आ जाएगा। और जब आप 3/7 करोगे तो आपके पास बी का शेयर 6,000 कैलकुलेट हो जाएगा। एंड ये कौन सी गुडविल है, ये गुडविल वैल्यूड वाली है जिसे गेनिंग रेशो में एडजस्ट किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला सेशन था ये आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सा लगा होगा। इसके कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस जो हैं वो हम न्यूमेरिकल बेस्ड बेसिकली वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड लास्ट वीडियोस जो हैं या अर्लियर वीडियोस जितनी हैं वो अगर नहीं चेक की हैं, अगर आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला कंसेप्ट अभी तक नहीं समझा है तो वो काइंडली प्लीज जरूर समझिए। फंडामेंटल्स और वो कंसेप्ट्स अगर आपको क्लियर होंगे तो आपको आगे आने वाले ये फर्दर चैप्टर्स बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।